गंगा दशहरा का पर्व था। एक ब्राह्मण संत रैदास जी से आए दिन बातचीत करते रहते हो, कहते रैदास क्या तुम खाली खटर पटर करते रहते हो, चलो आज गंगा दशहरा है, गंगा जी में स्नान करके आते हैं, चलो। उसने कहा कि मुझे तो अभी बनाना है, जूते नहीं बनाएंगे, हमारा ठाकुर जी का काम कैसे होगा, घर का बहुत, मुझे बाजार भी जाना है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप लोग जा रहे हैं। बोले हाँ, तो एक काम करना, गंगा मैया को मेरी ओर से थोड़ी दक्षिणा दे देना। एक धेला, उसमें धेला चलता था, धेला उठा कर दिया। ब्राह्मण ने वैसे तो संकोच किया कि इसके चमड़े की कमाई का धेला दे रहा है, फिर भी अलग से ऐसे हाथ में करके ले लिया। गए, पहले ब्राह्मण अपना स्नान करके, पंडित जी ने स्नान आदि करके अपना मंत्र पाठ करके जल तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। निकलने लगे तब याद आया कि संत रैदास ने प्रणाम भी कहा है और माता को दक्षिणा देने के लिए कहा है। तो वापस लौट करके गंगा मैया को कहा कि गंगा माई अब ये प्रणाम संत रैदास की ओर से है और ये दक्षिणा उनकी ओर से आप ले लीजिए। जैसे ऐसे कहा दक्षिणा ले लीजिए तो गंगा मैया हाथ बाहर कर दिए अपना, और अपने हाथों में उसकी द्वारा फेंकी गई दक्षिणा ले ली। जैसे आप लोग सिक्का नहीं फेंक देते हैं, उन्होंने ऐसे फेंका और गंगा मैया अपना हाथ बाहर करके, बड़ा आश्चर्य लगा कि हाथ निकल आया। गंगा मैया इतना मानती संत रैदास को। दंडवत प्रणाम, धन्य हो गंगा मैया कहकर जैसे सीधे हुए, गंगा मैया के हाथ में कंगन लेकर एक वो हाथ, ये कंगन संत रैदास को मेरी ओर से भेंट में दे देना, आशीर्वाद स्वरूप। जी ले लिया। गए, जाकर के कहा कि महाराज मुझे नहीं पता था गंगा मैया आपको इतना मानती है। हमने जैसे ही आपका धेला गंगा मैया को प्रदान किया, गंगा मैया हाथ बढ़ाकर स्वीकार कर लेती है। और ये कंगन आप लीजिए महाराज, आपको बदले में आशीर्वाद स्वरूप ये कंगन दिया है। संत रैदास जी ने कंगन आशीर्वाद स्वरूप करके ले लिया। और ब्राह्मण प्रशंसा करने लगे, वाह 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 धन्य है। लेकिन ब्राह्मण के मन में बार बार कंगन के प्रति ध्यान जाता, कंगन की बहुत बड़ाई कर रहे थे। तो रैदास समझ गए, बोले महाराज कंगन आपको पसंद है? अरे ये कंगन तो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता, अलौकिक है महाराज, जिसके पास हो वो तो उसका भाग्य खुल जाए। अरे महाराज आप ले लीजिए, छोड़िए कंगन, दे दिए। ब्राह्मण देवता कंगन को लेकर के नगर के सबसे बड़े सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने देखा इतना सुंदर कंगन है, दिया, दक्षिणा पैसा दिया। पंडित जी खुश हो गए। सेठ ने वो कंगन अपनी सेठानी को दे दिया। सेठानी का राज दरबार में आना जाना होता रहता था, तो वही कंगन पहनकर सेठानी एक बार महारानी के पास काशी नरेश की दरबार में पहुंच गई। और महारानी की दृष्टि उस कंगन पर पड़ी। पूछा, तुमने कहा कि कंगन तो है, आप क्या मुझे आप ये कंगन दे सकती हैं? बोले कोई बात नहीं, ले लीजिए। लेकिन समस्या ये थी कंगन एक ही था, दो कंगन नहीं था। अब तो बहुत बड़ी समस्या। रानी ने जिद कर दिया, महाराज से कहा, महाराज चाहे जो भी हो, जितना पैसा लगे, आप हमको इस कंगन का जोड़ा बनवा कर दीजिए, दूसरा कंगन। राजा ने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े स्वर्णकार को बुला ले, सबसे निवेदन किया कि भाई कंगन का दूसरा जोड़ा बनाओ। सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज ऐसा कंगन नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेटल और ये कला इस दुनिया में है ही नहीं। अब क्या करें, पता करो ये कंगन कहां से आया।
सेठानी से पूछा। सेठानी ने उस ब्राह्मण सेठ जी की बात, सेठ जी ने ब्राह्मण की बात बताई, ब्राह्मण को बुलवाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये तो संत रैदास की कुटिया में के लिए गंगा मैया ने प्रदान किया था। ब्राह्मण से कहा चाहे जो भी हो इस कंगन का जोड़ा लगा कर ले आओ, तुम्हें मन चाहा इनाम देंगे, नहीं तो तुम्हें सजा देंगे। ब्राह्मण बेचारे पंडित जी सरल स्वभाव आ गए संत रैदास के पास, बड़ा निवेदन किया, महाराज एक हम मुसीबत में पड़ गए, वो कंगन आपने हमें क्या दिया, अब तो मेरे लिए गले की फांसी बन गई वो कंगन। महारानी जिद पर बैठी है, जब तक कंगन का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक मैं राजा से बात नहीं करूंगी। अब महाराज ने मेरे को कहा है यदि कंगन का जोड़ा नहीं दूं तो मुझे सजा मिलेगी, आप कृपा कर दीजिए ना। कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो जिसमें चमड़ा धोते थे उसी कठौती में ऐसे अपना वो घुमाने लगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा करके उस कंगन को ऐसे घुमाए तो एक नहीं पूरी कठौती में कंगन ही कंगन हो गया। बोले आप जो चाहे वो कंगन ले लें। कंगन लेकर ब्राह्मण आए, इतना आनंद था। संत रैदास का चमत्कार तो क्या कहें, पूरे विश्व ने जाना है।